प्यार तो इंसान मोहब्बत तो करते ही है किसी न किसी से, मगर जब इस दिल में दुनिया की मोहब्बत एक तरफ दूर रह जाती है और अल्लाह और उसके रसूल और आका के खानदान आलो असहाब का प्यार आता है, तो फिर इंसान की जिंदगी बदल जाती है। याद रखना, इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। इनकलाब ऐसा आता है। एक बड़ा मालदार आदमी था, मुसलमान था, सरमायादार था, बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा था, बड़ा माल अल्लाह ने अता किया था, मगर एक मेरे आका की शहजादी, एक सैयदजादी गरीब थी, बेवा थी, बच्चे थे, घर में फाके थे, परेशान हाल थी। इस मालदार के पास आई, आकर कहने लगी है मालदार, ए सरमायादार, तुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मैं आका की शहजादी हूँ, सैयदजादी हूँ, मेरा बुरा हाल है, मेरे बच्चों की भूख का सवाल है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अपना काम नहीं चल रहा है और पेट मेरा भूख से जल रहा है। कहने लगी, ए सरमायादार, मैं तेरे आका की शहजादी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, कुछ ख्याल कर ले, मेरे बच्चों पे तरस खा और कुछ खाने के लिए जरा सा मुझे भी दे दे, ताकि मैं ले जाऊं, अपने बच्चों को कुछ खाना खिला सकूं। सैयदजादी है, मगर आजकल भी ये होता है, लोग बड़े सवाल करते हैं, कोई हाथ फैला दे अल्लाह के नाम पर दो, तो इधर हम कहते हैं हट्टा कट्टा है, जवान है, पट्टा है, काम क्यों नहीं कर लेता, जिसे देखो मांगने चल पड़ा है, जिसे देखो कटोरा लेके निकल पड़ा है, जिसे देखो ये है वो है, हजार बातें हम सुना देते हैं। 1 रुपया देने वाले तुझे किसने हक दिया कि तू एक भिखारी को 1000 बातें सुनाए? 1 रुपया जेब के अंदर तलाश कर करके उस मांगने वाले को देने वाले, तुझे किसने हक दिया कि तू उसे दुनिया की खरी खोटी सुनाए? मगर याद रखना, जब भी कोई आए, कोई सवाल करे, ये ना देखो कौन है, ये देखो किसके नाम पे मांग रहा है। 10 ना हो, 1 हो, 1 दे दो, जो भी बन सके दे दो, सवाल कोई ना करो, कोई बात ना कहो, कुछ ना हो तो बस उससे कह दो कुछ नहीं है, मुआफ करो, लेकिन कोई बात ना कहा करो। याद रखना, पता नहीं कौन सा वक्त आजमाइश का हो, कौन सा इम्तिहान का हो, और उस वक्त में हम नाशुक्री के जुमले बोल बैठे, अल्लाह के नाम पे दे ना पाए और अल्लाह अपने खजानों को भी रोक दे। इसीलिए याद रखना, जो देता है अल्लाह उसका घर भर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राह खुदा में देता है अल्लाह उसका भी घर भर देता है। तो इसने कहा कि यहाँ बहुत आते हैं सवाल करने वाले, बहुत आते हैं झोलियां फैलाने वाले, झूठ बोल बोल के लेके जाते हैं। ये मालदार कहने लगा, कैसे मान लूं कि तू सैयदजादी है, कैसे मान लूं कि तू आका की शहजादी है? कहने लगा, कोई सबूत दिखा, कोई सनद दिखा, साबित करके तू नबी की शहजादी है। कहने लगा, बहुत आते हैं झूठ बोल कर ले जाते हैं। इसने जब ये बातें कही, उस नबी की शहजादी का दिल टूट गया, दिल पे बिजलियां गिरी, सर झुकाया, कहने लगी, सबूत तो कोई नहीं दे सकती, सनद तो कोई पेश नहीं कर सकती। सर झुकाया, आंखें भीगी हुई हैं, चल पड़ी। जा रही है रास्ते के अंदर, जरा सा आगे बढ़ी है, उसी महल्ले के अंदर एक और इंसान है जो मुसलमान नहीं है, यहूदी है, वो भी सरमायादार है। किसी ने कह दिया, बीबी ये यहूदी तेरी मदद करेगा, इसके पास चली जा। वो सैयदजादी यहूदी के पास गई, कहने लगी, तू मुसलमान तो नहीं है, मगर पता लगा है तू मेरी मदद कर देगा, इसलिए आ गई।
मैं नबी की शहजादी हूँ, मैं मुस्तफ़ा की बेटी हूँ, मुसलमानों के पैगंबर की शहजादी हूँ, सादात खानदान से मेरा ताल्लुक है, मैं सैयदजादी हूँ। मगर क्या करूँ, किस्मत की मारी हूँ, परेशान हूँ, बेवा हूँ, मेरे बच्चों का बुरा हाल है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मुमकिन हो तो खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। इतना सुना तो वो यहूदी कहने लगा, ऐ बीबी तू मुस्तफा की शहजादी है तो सुन ले, तुझे मेरे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। कहने लगा, बीबी यहाँ न रुक, अंदर घर में जा। अपनी बेगम को बुलाया, अपनी जौजा को, अपनी बीवी को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ऐ मेरी शरीके हयात, देखो आज हमारे दरवाजे पर नबी की शहजादी मेहमान बन के आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा, बीबी एक काम कर, जो तेरे बच्चे हैं उनको भी लेके आ जा, बच्चों को भी लेके आ जा, बच्चों को भी घर बुला लिया। का परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंतजाम सारा कर दिया, बच्चों के ठहरने का, बच्चों के खाने का, इसके खाने का सारा इंतजाम किया। सारा इंतजाम करने के बाद में अपनी किस्मत पे फख्र करने लगा, नाज करने लगा। रात हो गई, रात का सन्नाटा है, खिला दिया पिला दिया, इज्जत की तकरीम की, रात का सन्नाटा। ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब में किस्मत की महराज हुई, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से मुलाकात हुई। आका ख्वाब में आए और मुस्तफा मुस्कुराए। आका ने फरमाया, तू हमारी बेटी से ये मोहब्बत का सलूक करे और हम तुझे जहन्नम में जाने दे, ऐसा हो नहीं सकता। आका ने फरमाया, पढ़ ले कलमा, ईमान ले आ, जन्नत का हकदार बन जा। आका ने पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया, ईमान ले आया, इसकी बीवी भी ईमान ले आई। मगर अगली सुबह जब आई है तो वो मुसलमान मालदार, वो मुसलमान अमीरजादा, वो रोता हुआ, सर पीटता हुआ, गिरेबान फाड़ता हुआ इस यहूदी के दरवाजे पे आया और आकर कहने लगा, ए यहूदी, वो जो सैयदजादी तेरे घर के अंदर है उसे मेरे हवाले कर दे, मैं अपना मेहमान बनाऊंगा, मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो यहूदी ने कहा, किस लिए, क्या जरूरत, कल तेरे दरवाजे पे गई थी, तूने तो धुतकार दिया था, निकाल दिया था, आज क्या हुआ जो तेरा इरादा बदल गया, आज क्या हुआ जो तेरा ये हाल हो गया। रो के कहने लगा, मेरी किस्मत फूट गई, मैं कल आका की बेटी से बदसलूकी के साथ में मैंने उससे कहा था कि सबूत दे, तू अगर सैयदजादी है तो साबित कर दे। कहता है, रात मेरे ख्वाब में मैंने देखा आका की बारगाह है, ताजदारे मदीना है और उधर मैदान महशर है, उधर मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है। आका ए कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। मैं कह रहा हूँ मैं आका का गुलाम हूँ, मैं कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। मगर आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, तू अपने आप को मेरा गुलाम बताता है, ला कोई सबूत दे, सनद दिखा, कोई सबूत पेश कर दे कि तू मेरा गुलाम है। बेशक बेशक। अल्लाह कहता है, मैंने वो देखा है मंजर, हुजूर कह रहे हैं तू मेरी बेटी से कल सबूत मांग रहा था, मेरी शहजादी से तूने सबूत मांगा था। याद रखना मेरे अजीजों, ये मुस्तफा का घराना है, जिसने इस खानदान की मोहब्बत को दिल में बसाया अल्लाह ने उसका मर्तबा बढ़ाया, और जिसने इस खानदान के साथ में बुग़्ज़ रखा, हसद रखा, आका ने फरमाया
अला व मम्मा ताला बुग़्ज़ आल मुहम्मदिन। मेरे आका फरमाते जो मेरे खानदान के साथ में बुग़्ज़ रखेगा ना, हसद रखेगा, जलन रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, ताजदारे मदीना का ऐलान है, ईमान की हालत में मरेगा नहीं, दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, खानदान मुस्तफ़ा से प्यार करना जरूरी है। हुजूर की अहले बैत से अपने दिल को मुनव्वर करना उनकी मोहब्बत से जरूरी है, क्योंकि ये वो घराना है जिसमें सैयदा फातिमा है, ये वो घराना है जिसमें मौला हुसैन है, ये वो घराना है जिसमें मौला हसन है, ये वो घराना है जिसमें मौला अली है। और तुम देखो तो जरा इस खानदान को, इस खानदान की अजमतों को। अली है तो शेरे खुदा, मौला अली शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, ये तमाम औलिया के सरदार। आका ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और दूसरी जानिब देखो, मुस्तफा की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान भी क्या आला शान है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरा टुकड़ा है। आका ने फरमाया अल फातिमतु बिदातुम मिन्नी। आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, वो फातिमा है। आका ने फरमाया ये फातिमा जन्नत की तमाम औरतों की सरदारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो सैयदा फातिमा। और क्या मकाम है, आओ चलो एक दरवेश की बारगाह में, कलंदर की बारगाह में। लाहौर का कलंदर है, लाहौर का दरवेश है, नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, कहने लगे ए सैयदा, ए फातिमा, ए मखदूमा, ए नबी की शहजादी, तेरी अजमतें ये हैं, तेरा मकाम मर्तबा ये है। ए सैयदा तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है कि दुनिया सारी मिलकर काबे का तवाफ करने जाती है, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। कहते फातिमा अगर मेरे पैरों में शरीयत की जंजीर ना होती तो दुनिया काबे का तवाफ करती है, मैं तेरी कब्र का तवाफ किया करता। कहते दुनिया तो काबे का तवाफ करती है मगर मेरे पैरों में शरीयत की जंजीर है, अगर ये ना होती ना तो मैं तेरी कब्र की जियारत किया करता, मैं तेरे कब्र का तवाफ किया करता। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये मकाम है सैयदा फातिमा का, ये मनसब है नबी की शहजादी का, ये मकाम मर्तबा है सैयदा फातिमा ज़हरा का। तो हजरत मौला अली वलियों के ताजदार, तमाम वलियों के पेशवा, सैयदा फातिमा को देखो तो सैयदा जन्नती औरतों की सरदारा, खातून जन्नत। और जब शहजादों को देखो इनके हसनैन करीमैन, तो इनकी शान ये कि हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, सारे जन्नती जवानों के सरदार। मौला हसन मौला हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तो फिर इनका नाना भी बड़ा में बेमिसाल, ये जन्नती जवानों के सरदार, तो नाना सारे नबियों का सरदार, इस उम्मत का गमखार और महबूबे परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा घराना लाजवाब, इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अगर अजमतों पे बात करने लगे, मौला अली की अजमतों पे कलाम करें, खुदा की कसम रात कम पड़ जाए लेकिन अजमतें खत्म न हो। सैयदा की अजमतों पे बात करें, रात कम पड़ जाए अजमतें तमाम न हो सकेंगी। हसनैन करीमैन की अजमतों पे कलाम किया जाए, रात खत्म हो जाएगी, अजमतें कमा हक़हू बयान नहीं की जा सकती हैं।
बस इतना समझ लें, अली वो है मनसबे विलायत जिसको भी मिलता है, सनदे विलायत जिसको भी मिलती है, उस पर मोहर अली की लगती है। जब अली मोहर लगाते हैं तभी कोई वली बनता है। अली न चाहे तो कोई वली नहीं बन सकता। अली जिसकी सनदे विलायत पर मोहर लगा दे वो वली बन जाता है। और मकाम मौला अली ये है, मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में, कल हश्र के मैदान में सारे लोग परेशान होंगे, हम जन्नत में चले जाएं, परवाने नजात मिल जाए, हम जन्नत के हकदार बन जाएं। फरमाया मेरे आका ने जन्नत में जाएगा वो जिसे परवाने जन्नत अली अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। जिस पर अली अपनी मोहर लगा देंगे वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। ये शान है मौला अली की, ये मकाम मर्तबा है मौला अली का। और सैयदा तो वो है, अल्लाह अकबर। सैयदा की शान तो खुदा की कसम, बचपन देखो सैयदा का, जवानी देखो, पूरी जिंदगी। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने ज्यादा उम्र नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़ी हो गई फिर दुनिया से रुखसत हुई हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सैयदा फातिमा ने हुजूर के इंतकाले पुरमलाल, हुजूर के पर्दे जाहिरी के बाद सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजारा है। 6 महीने के बाद सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई। सबसे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर के घर में हुजूर के बाद रुखसत हुई। क्योंकि हुजूर का जब आखिरी वक्त था ना, सैयदा लम्हा लम्हा साथ थी, हर वक्त साथ थी। क्योंकि हुजूर ने बचपन से ही सैयदा को इतना साथ रखा, इतना प्यार किया, हर लम्हा हुजूर सैयदा से प्यार फरमाते थे। बचपन से यही आलम था। ताजदारे मदीना ने बचपन से अपनी बेटी को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और दौर वो था जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। तब आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। आका ने फिर जवानी तक और फिर जब निकाह कर दिया मौला अली के घर पहुंचा दिया। एक मकान दरमियान में है, इधर मुस्तफा का काशाने नबूवत है। एक मकान दरमियान में, उधर मौला अली का घर है, उधर सैयदा का घर है। सैयदा को आका की जुदाई गवारा नहीं है, इधर आका को सैयदा की फुरकत गवारा नहीं है। इतना तो फासला है एक घर का, मगर मुस्तफा जाने रहमत को ये भी मंजूर नहीं। सैयदा आका की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, आपसे दूर रहा नहीं जाता, आपको देखे बिना रहा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। आका फरमाते बेटी मेरा भी हाल यही है, यही तो वजह थी। आका नमाज अदा करते तो सबसे पहले नमाज के बाद अपनी बेटी के दरवाजे पे जाते, अपनी बेटी को देख कर आते, फिर बाद में अपने घर के अंदर आते थे। ये हाल था मेरे आका का, ये शान मेरे मुस्तफा की शहजादी की कि मुस्तफा करीम इतना प्यार करे, इतना प्यार करे। मगर सुनो सुनो, सैयदा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आका ने फरमाया बेटी चाहता तो मैं भी हूँ कि तुझे करीब कर लूं, मगर क्या करूं। कहने लगी आका ये जो दरमियान में मकान है, अगर इस मकान में हम आ जाए, अगर ये सहाबी जिनका मकान है ये अपना मकान हमें दे दे तो हम इस मकान में आ जाए, आपके करीब हो जाए। आका ने फरमाया बेटी मैं उससे कैसे कहूँ, वो अपने बच्चों को लेकर किधर जाएगा, वो क्या करेगा। अल्लाह अकबर। इधर बेटी तो चली गई, इधर उस सहाबी को खबर हो गई, उसको पता लग गया कि ऐसा मामला हुआ है, मेरे मकान का जिक्र चला है। आ गए आका की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ वालिए कायनात, आप अपनी बेटी को करीब करना चाहते हैं, मेरा मकान दरमियान में है आका, मेरा मकान हाजिर है, आप अपनी शहजादी को इस घर में बुला लीजिए। आका खबर भेज दीजिए सैयदा सामान उठाए मेरे घर में आ जाए। आका ने फरमाया ओ सहाबी तू किधर जाएगा, ओ दीवाने तेरे बच्चों का क्या होगा, उनको लेकर कहां जाएगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप और आपकी बेटी राजी हो जाए, मैं तो मदीने के बाहर झोपड़ी बनाकर भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। आप राजी हो गए, इधर तो गुजर जाएगी, उधर जन्नत में महलों में गुजारूंगा। तो हुजूर ने फरमाया एक काम कर, अपना सामान तू निकाल, तू अली के घर में पहुंच जाओ, और अली तुम अपना सामान लेकर इसके घर में आ जाओ। अब एक दीवार बीच में रह गई, फासला कम हुआ, फकत एक दीवार।
मगर ये एक दीवार का भी फासला हुजूर को गवारा नहीं था। ये एक दीवार का फासला भी आका को बर्दाश्त नहीं था। ताजदारे मदीना ने इस एक दीवार का फासला भी गवारा न किया। आका ने क्या किया, इस दीवार के अंदर एक खिड़की लगाई और खिड़की लगाने के बाद में उधर सैयदा अपने घर में काम करती है और इधर मुस्तफा खिड़की में बैठकर अपनी बेटी को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार है, बाप बेटी की मोहब्बत। और आज भी देखो वही मुस्तफा ने जो प्यार बाप बेटी के दरमियान रखा है ना, वो प्यार का सदका आज भी बेटियों को और हर बाप को मिला है। बेटे से ज्यादा बाप से मोहब्बत बेटी किया करती है। बेटा बात को सुनी अनसुनी कर देता है और बेटी बाप के चेहरे को देखकर उसके मिजाज का अंदाजा लगा लेती है। बेटी बाप के चेहरे पे नजर डाल के उसकी तबीयत का अंदाजा लगा लेती है। ये हुनर इस बेटी को आया है तो ये सदका सैयदा फातिमा ज़हरा का है। ये हुनर अगर इस बेटी को अल्लाह ने अता किया है तो ये सैयदा फातिमा ज़हरा के सदक़े में अता किया। हुजूर की इतनी ज्यादा चहीती लाडली, हर वक्त साथ, आखिर वक्त था ये। बड़ी तवज्जो से आखिरी बात मेरी सुने, बड़ी तवज्जो से सुनना इस बात को, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो रही है। हुजूर के आखिरी वक्त में सैयदा साथ हैं हुजूर के, सैयदा फातिमा ज़हरा। इधर दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? सैयदा ने फरमाया कौन? तो बाहर से आवाज आई, मैं एक सहाबी हूं, एक देहाती हूं, एक आराबी हूं, हुजूर का मिजाज मालूम करने आया हूँ, खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने फरमाया कि हुजूर की तबीयत अच्छी नहीं है, कल आना, आज चले जाओ। चले गए। दूसरा दिन फिर दरवाजे पे दस्तक, फरमाया कौन? कभी भी वही हूँ जो कल आया था, हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ, वही सहाबी हूँ, वही देहाती हूँ। सैयदा ने फरमाया जाओ, आज भी नहीं, हुजूर की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, आज भी नहीं, चले जाओ, कल आना। तीसरा दिन हुआ, फिर दरवाजे पे दस्तक, दरवाजे पे दस्तक हुई, फरमाया कौन? सैयदा ने फरमाया कौन? का बीबी वही हूं, आज तीसरा दिन है, तीसरी मर्तबा आया हूं, इजाजत चाहता हूं बाजियाबी के लिए। इजाजत अगर मिले तो अंदर आऊं, हुजूर की खैरियत मालूम करना चाहता हूं। सैयदा ने फरमाया नहीं, तबीयत अलील है आका की। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या बात है, कौन है दरवाजे पे? अर्ज किया या रसूलल्लाह 3 दिन हो गए, एक शख्स आता है, दरवाजा खटखटाता है, आके कहता है मैं हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हुजूर का हाल मालूम करने आया हूँ, एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ। आका रोज इजाजत मांगता है, मैं वापस कर दिया करती हूँ। हुजूर ने इतना सुना, बेटी की पेशानी को चूम के फरमाया बेटी, ये जो आने वाला दरवाजा खटखटा रहा है, तुझे पता नहीं है ये कोई सहाबी नहीं, कोई आराबी नहीं, कोई देहाती नहीं बेटी, ये तो वो है जो माओं की गोदें उजाड़ दिया करता है, ये तो वो है जो औरतों को बेवा बना दिया करता है, ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दिया करता है। ये मौत का फरिश्ता इजराइल दरवाजे पे खड़ा है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता भी इजाजत मांग रहा है और सैयदा लौटा रही है, जाओ चले जाओ, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। ये बारगाह मुस्तफा है और ये सैयदा फातिमा है। याद रखना सैयदा फातिमा ज़हरा मौत के फरिश्ते को भी कह दे अंदर नहीं आना तो मजाल नहीं के अंदर आ जाए। तुम्हारे मेरे घर में मौत का फरिश्ता जब आता है तो बताओ क्या किसी से इजाजत लेके आता है? बोलो कि चच्चा खैरियत मालूम करने आया हूं, जरा दरवाजा खोल दो। ऐसा होता है कभी? इसने सोच भी लिया ना, खैर नहीं है, कहीं भी पकड़ लेंगे मलकुल मौत, कोई बच नहीं सकता उनकी पकड़ से। किसी के दरवाजे पे आकर मलकुल मौत कभी कोई इजाजत नहीं मांगता, मगर ये दरे मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता भी आकर रुक जाता है। बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन आए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
ये मेरे पीछे खड़ा है मौत का फरिश्ता, इजाजत चाहता है। आका अगर इजाजत दे दे तो ये अपना काम करेगा, अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है जिब्राइल, कह दो इससे अपना काम करेगा। जरा ये बातें दिल से सुनो। मौत का फरिश्ता आगे बढ़ा, जिंदगी के मजे लेने की बातें करने वालों, जिंदगी की रंगीनियां रानाइयां दिल को भाती हैं। कहते हो भाई जिंदगी 4 दिन की है, मजे ले लो जो भी लेने हैं। यही तो है ना हमारे यहाँ नौजवानों का। कह रहे भाई 4 दिन की जिंदगी है, जो है मजे ले लो इधर ही, बस मर जाएंगे फिर क्या, कुछ नहीं है, सब इधर रह जाएगा। हाँ रह तो जाएगा, मगर याद रखना यहाँ अगर मजे लेगा ना तो उधर बड़ा पछताएगा। यहाँ का मजा उधर बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, और इधर परेशानी में दिक्कतों में गुजार ली तो उधर बड़ा मजा आएगा। बेशक। ताजदारे मदीना की बारगाह में मलकुल मौत इजराइल, और मैंने जिस तरह अर्ज किया ना सैयदा फातिमा ज़हरा को आका ने खबर दे दी, बेटी अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया। सैयदा ने जैसे ही इतना सुना आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आपके बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आका आपके बगैर फातिमा कैसे जिएगी? या रसूल अल्लाह, आपके बिना चंद लम्हे गुजारना मुश्किल है, तो जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगी आका? या रसूल अल्लाह, मैं रो रो के मर जाऊंगी। आका ने फरमाया बेटी गम ना कर, मेरी जुदाई तेरे लिए ज्यादा तवील नहीं होगी। आका ने फरमाया इधर मैं जाऊंगा और मुझसे मिलने मेरे खानदान में सबसे पहले तू मेरे पास आ जाएगी। बेशक बेशक। आका ने खबर दे दी थी फातिमा सबसे पहले तुम ही मेरे पास आओगी। मलकुल मौत रूह निकालने लगे। अल्लाह ताजदारे मदीना वाली ये कायना, अब ये बात जरा सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से सुनना और फिर एहसास करना हम कहां हैं। मलकुल मौत ने जब रूह निकालना शुरू किया, आका की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू देखे तो जिब्राइल अमीन बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आंख में आंसू किस लिए? आका क्या वजह है? क्या मौत की तकलीफ की वजह से आंख में आंसू? हुजूर ने फरमाया हाँ तकलीफ तो हो रही है। क्या फरमाया हुजूर ने? तकलीफ तो हो रही है। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना तकलीफ हो रही है? आका ने फरमाया हाँ तकलीफ हो रही है। तो मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, ए आका, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। आका आपको तो तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। जब इतना सुना ना तो मेरे हुजूर ने फरमाया तो बुलबुले सिदरा, ए इज़राइल, ए मलकुल मौत, ये बताओ मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है, तब मुझे तकलीफ हो रही है, तो फिर जिनको तकलीफ दी जाती है उनका क्या हाल होता है? जिनको तकलीफ दी जाती है उनका क्या हाल होता है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जब तकलीफ दी जाती है तो या रसूल अल्लाह इस तरह से रूह निकाली जाती है जैसे बकरी के जिस्म से, जिंदा बकरी के जिस्म से खाल खींच ली जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसे रूह निकाली जाती है जैसे कांटों के ऊपर कोई चादर पड़ी हो, उसको खींच लिया जाए। इतना सुना तो मेरे आका की चश्माने मुबारक नम हो गई। अब आका का जुमला सुन लो। ताजदारे मदीना ने आंखों में आंसू है, आका ने रोकर फरमाया ऐ मलकुल मौत, ऐ मौत के फरिश्ते, ऐ इज़राइल, जितनी भी तकलीफ होती है आज मेरी उम्मत की सारी तकलीफ मुझे दे दे, मेरी उम्मत को जरा सी भी तकलीफ न देना। बेशक सुभान अल्लाह। ये प्यार है उम्मत से हुजूर का। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत को तकलीफ हरगिज़ न देगा। 6 महीने ही गुजरे थे कि सैयदा हुजूर के बाद में दुनिया से, और जब हुजूर का विसाल हुआ ना, कैफियत ऐसी थी
जो खड़ा था खड़ा रह गया, बैठ न सका, इसी आलम में उसके जिस्म से जान निकल गई। जिसने जहां खबर सुनी बैठा था तो खड़ा न हो सका, इसी गम में मर गया। आका की सवारी ऊंटनी जिस पे आका सवार होते थे वो भटकती थी, गलियों में फिरती थी। उस ऊंटनी ने कुएं में गिरकर कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। एक सवारी आका की और है याफूर, उसने रास्तों में सर पटक पटक के, गलियों में दीवारों में सर मार मार के अपनी जान दे दी। ये ऐसा खतरनाक अलमिया था मेरे आका। दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सारे मदीने के अंदर गम की लहर दौड़ गई। गम ऐसा, सहाबा चीखते रोते थे, लेकिन सैयदा का हाल तो बड़ा मुख्तलिफ था। सैयदा फातिमा ज़हरा का हाल तो ये था, दिन भी सारा रोते रोते गुजरता था और रात भी सारी रोते रोते गुजरती थी। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक आप दुनिया से रुखसत हुई है, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहा। हर दिन आका के गम में रोती रही। मदीने की औरतें आकर कहती थी, फातिमा इतना न रोया करो, ए फातिमा इतना न रोया करो। औरतें कहती थी इतना न रोया करो। सैयदा कहती थी, औरतों जो बिजली मुझ पर गिरी है वो मैं जानती हूं, मेरा कलेजा फट गया है, ये गम मुझसे सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। तो औरतें कहती थी, ए फातिमा, ए मखदूमा, चलो इतना कर लिया करो, दिन में रो लिया करो, रात को आराम कर लिया करो, या अगर रात में रोती हो तो दिन में न रोया करो। मगर सैयदा का दिन भी आका को याद करके रोते रोते गुजरता, रात भी आका को याद करके रोते रोते गुजरती। वो नबी की शहजादी है। ये प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, बाप बेटी का ये बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। इस रिश्ते को आका ने मजबूत किया है। आज भी जो बाप बेटी का ये रिश्ता है, खुदा की कसम, बाप को जरा सी तकलीफ हो जाए, बेटा आने में देर कर देता है और बेटी अपने बच्चों को एक तरफ छोड़ती है और फौरन दौड़ी चली आती है, अपने बाप के सराने पे आके बैठ जाती है। ये बेटी को जो ये जज्बा मिला है और ये जो रिश्ते की पाकीज़गी अल्लाह ताला ने अता की है, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका है। ये नबी का घराना है, प्यार करो इनसे। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके है मेरे चमन के। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं। दर है दर जो मुझको मिला है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह हमें अहले बैत का प्यार नसीब फरमाए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।